विषय बहुत ही सिंपल सा है। मुझे लगता है कि और अच्छे से हमें इस पर डिबेट करनी चाहिए थी दोनों साइड से, है ना। एक बार लिखा हुआ मुझे दिखा दो जरा, है ना, और ताकि लाइन वो एग्जैक्ट वर्ड के साथ पढ़ सकते हैं ना। ये रहा विषय है। ये सदन कलाकारों का ये सदन मानता है कि कला के विकास के लिए उसमें कलाकार के अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जब हम विषय तैयार करें तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि भाई इसमें जो शब्द दिया कि कलाकार के अपने अनुभव शामिल करने की ज़रूरत क्यों हुई है, समझ में आ रहा है। इस बात पर हमें फोकस करना था, जो कि एक टीम ने नहीं किया और एक टीम ने थोड़ा सा किया, तो इसलिए जो है डिसीजन इस तरीके से डिसाइड हो गया है। ठीक है, तो नेता पक्ष आते हैं और बताते हैं कि कला क्या है। विभिन्न प्रकार की कलाओं को, कलाकार का सदन विभिन्न प्रकार की कलाओं को जानते हैं, नाचना गाना, और मतलब उसमें जो है नृत्य है, संगीत है, सब तरीके की चीज़ें हैं। और फिर कला क्या है, कला प्रकृति की अनुभूति है, ठीक है, जो कि हम देखते हैं अपने एक क्षेत्र का एक्सप्रेशन है, और जो कलाकार है वो अपने क्षेत्र का वो एक्सपर्ट है, एक तरीके से पूर्ण ज्ञाता है। ठीक है, फिर कला जो है प्रकृति से आती है, भाव है, नृत्य है, कला है, इन सब की बात है। विकास क्या है, सतत विकास है, कला में एवोल्यूशन होते रहना चाहिए। फिर व्यक्तिपरक अप्रोच है, फिर अनुभव है, सीखना है, अभिव्यक्ति, अनुभव को लागू करना। अभिव्यक्ति क्या है, अनुभव को लागू करना, जो भी हमने सीखा है। फिर जो है उन्होंने कहा कि जो सतत विकास होता रहे, नवीनता की ज़रूरत है, इसलिए अपना जो अनुभव, व्यक्तिपरक अनुभव आता रहेगा, तो वो हम जो है उसमें नवीनता का संचार कला में करते रहेंगे, इससे कला का विकास भी होता रहेगा। ठीक है, फिर अलग, क्योंकि हम जो है एक ही चीज़ को, प्रकृति की एक ही चीज़ को एक व्यक्ति जो है अलग तरीके से देखता है, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से देखता है, इसलिए जो पर्सनल अनुभव है उससे अगर हम कला में अभिव्यक्ति के रूप में डालेंगे तो हम जो है कि अलग अलग चीज़ें जो है देख पाएंगे। ठीक है, और प्रकृति के सारे मापदंडों को हम समझ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रकृति के किसी एक मापदंड को कोई एक ही व्यक्ति समझ रहा हो, दूसरे मापदंड को कोई दूसरा व्यक्ति समझ रहा हो। ठीक है, इसलिए जो है कि हमें जो है व्यक्तिगत अनुभव जो है कला में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा फिर नेता विपक्ष आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई कलाकारों का सदन तो है, कलाकार जो है समाज को दर्पण देते हैं। ठीक है, अब प्रकृति व आसपास के जो भी हमारी सराउंडिंग है उससे हम सीखते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ना, ये भी तो वही बोल रहे हैं, डिस्टिंक्ट करना। और सबसे पहली बात, फिर उसके बाद आप देखेंगे चेंज लाने की बात करते हैं, तो कला के विकास मतलब पॉजिटिव चेंज आए। कला का कोई एक पैमाना होगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव चेंज आए। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव चेंज से मतलब ही क्या है, और पॉजिटिव चेंज आएगा तो वो कैसे आएगा। क्या कोई व्यक्तिगत अनुभव करके कोई पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकता, और पॉजिटिव चेंज का फिर एक पैरामीटर क्या है, समझ रहे हैं आप। ये अगर बात कर रहे हैं, फिर दूसरी बात कर रहे हैं कि जो भी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सारा अनुभव है। फिर सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभव, दो अनुभव है, और अभिव्यक्ति जो है वो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और जो हमारा अनुभव का जो मेन सोर्स है वो समाज है। ठीक है, तो अब यहाँ किसके अनुभव की बात हो रही है, यहाँ कलाकार के अनुभव की बात हो रही है। यही बात आप कहना चाह रहे हैं ना, कलाकार के अनुभव का जो मेन सोर्स कौन सा है, वो समाज है। इसका मतलब कलाकार व्यक्तिगत स्तर पर ही तो अनुभव कर रहा है। जब आप ऐसा कह देंगे तो निकल कर, जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे अनुभव का जो मेन सोर्स है प्रकृति है या समाज है, इसका मतलब अनुभव कौन कर रहा है, कलाकार कर रहा है। ठीक है, तो आप जैसा कि उपनेता ने कहा कि भाई आप हमारे ही पैराडाइम में सारी बातें कह रहे हैं, आपने अपना कोई पैराडाइम क्रिएट नहीं किया है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि समाज ही मुख्य सोर्स है, किसका, कलाकार का, और कलाकार के अनुभव का, इसका मतलब कलाकार अपने अनुभव कहाँ से ले रहा है, समाज से ले रहा है। फिर अब आप बाद में आके कहते हैं कि एक कलेक्टिव अनुभव है समाज का, जो है कि एक जैसा ही अनुभव, सब लोग एक जैसा ही अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि एक्सप्रेशन स्टाइल, नवीनता कैसे आएगी, सिर्फ एक्सप्रेशन स्टाइल को बदल देंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन स्टाइल को कैसे बदलेंगे वो बात बाद में और क्लियर होती है जब आर्टिकल 15 मूवी की बात करते हैं, कि भाई कोई होता है, कोई हो सकता है कि किसी एक उस आर्टिकल मूवी को डिफरेंट तरीके से बना सकता है, कोई डिफरेंट तरीके से बना सकता है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि रोने वाली बात है, तो कोई दहाड़े मार मार के रोएगा और कोई सिसक के रोएगा, है ना। तो आप कह रहे हैं एक्सप्रेशन स्टाइल को बदलने की बात है, और जैसी आप ये बात कह देते हैं एक्सप्रेशन स्टाइल वाली, तो हर एक व्यक्ति का एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, एक्सप्रेशन स्टाइल अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि सब अपने व्यक्तिगत अनुभव को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कला में, है ना।
जब आप एक्सप्रेशन स्टाइल की बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी को रोना है तो सब एक ही तरीके से रोएंगे। अगर कोई दहाड़े मार के रो सकता है तो सारे लोग दहाड़े मार के तो नहीं रोएंगे ना, ठीक है। अब फिर उपनेता आते हैं, फिर वो वही सारी बात करते हैं कि हम अनुभव जो है इन होल की बात नहीं कर रहे, जैसा कि ये अनुभव जो है इन होल बात करें, मतलब सोसाइटी के लेवल पे एक ही अनुभव हो रहा है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही है। फिर विपक्ष का बर्डन की बात कही उन्होंने, जो कि विपक्ष जो है, क्योंकि पक्ष ने अपना बर्डन लिया कि भाई हम जो है, वो जो कि विषय ही बता रहा है कि पक्ष का बर्डन ये है कि हमें ये बताना है कि कैसे हम व्यक्तिगत अनुभव को अगर हम लेकर आते हैं कला में तो उसका विकास होगा। आपका अनुभव आपको ये बताना था कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव कला को नुकसान पहुंचा देगा। तो इन्होंने बोला ना कि विपक्ष का जो बर्डन है वो नहीं साफ आ रहा है, ठीक है। दूसरा फिर उन्होंने बोला पर्सनल, सोसाइटी में अनुभव, फिर वही मतलब कि जो आप बोल कर गए हैं फिर उसी के हिसाब से वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 मूवी, फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात कही, फिर पब्लिक डिमांड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पक्ष ने अपना बर्डन रखा उसके अगेंस्ट में विपक्ष का बर्डन हमें दिखाई नहीं देता है। कैसे नहीं दिखाई देता है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपके अनुभव का सोर्स जो है सोसाइटी है, आप अपनी सराउंडिंग चीज़ों को देखकर अनुभव कर रहे हैं, आप अलग करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक्सप्रेशन स्टाइल को अलग करेंगे। अरे कैसे अलग करेंगे अगर आपका सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस का सोर्स ही पूरा सोसाइटी ही है तो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए कि जो आर्टिकल 15 है, जैसे आप विपक्ष लेकर आएगा आर्टिकल 15 में भाई हाई कास्ट का आयुष्मान खुराना है तो कैसे अनुभव कर सकता है एक दलित के साथ, कैसा हुआ? करेक्ट, यही बात कह रहे हैं ना। अब ये इसको तो आपने सोचा नहीं, आपने सिर्फ कह दिया। अब आप इसको खुद सोचिए कि आपके अगेंस्ट में कितना जाता है। अगर आयुष्मान खुराना ऊंची जाति का होने के कारण उस शोषण को अनुभव नहीं कर सकता, तो आप ये बताइए कि आयुष्मान खुराना और एक दलित कलाकार में अंतर हो गया कि नहीं? दोनों पर्सनल अनुभव अलग हो गए। तो अगर वो मूवी में आएंगे तो अलग अलग ही एक्सप्रेस करेंगे ना। तो जो आप बर्डन लेकर चल रहे हैं कि एक कलेक्टिव अनुभव होता है, वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो खुद ही गिरा दिया। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि अगर एक ऊंची जाति का व्यक्ति है वो अनुभव ही नहीं किया है तो वो कैसे एक्सप्रेस कर लेगा, ठीक है। और एक अगर दलित जाति का व्यक्ति कलाकार बनेगा तो एक्सप्रेस करेगा ना, क्योंकि उसका व्यक्तिगत अनुभव है। तो आप तो खुद ही बोल दे रहे हैं, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और क्लियर होना चाहिए था। पहली बात तो बर्डन को लेकर क्लियर रहना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें ये विपक्ष के लिए ये था कि हम ये दिखाएं कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव कला के विकास को सहयोग नहीं देता। कला के कुछ अपने मापदंड होते हैं, कला के कुछ अपने जो है निर्धारित पैमाने हैं, उसमें अब अगर आप व्यक्तिगत चीज़ें लेकर आएंगे कैसे कला डिस्टॉर्ट हो जाती है। पक्ष तो ये कह करनी नहीं भाई व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं देख रहा हूँ उसको अलग तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसा वो जो रिमिक्स का कल्चर है वो इसीलिए तो आया है ना कि नहीं मैं व्यक्तिगत तौर पे जो हिप हॉप सुनना चाहता हूँ तो मैंने एक बढ़िया से बढ़िया गाने को भी जो कि शांत मधुर लय में गाया जा रहा है उसको मैंने हिप हॉप जबरदस्ती का डिस्को डाल के और उसको कबाड़ा बना दिया है, ठीक है। ये बात बोला तो उसने व्यक्तिगत, भाई मैं तो व्यक्तिगत तौर पे जाता हूँ, लेकिन हुआ क्या इससे कि उस जो कला की जो मधुरता थी, जो सुनने में एकदम शांति और एकदम मधुरता में व्यक्ति जाता था, वो डिस्टॉर्ट हो गया। तो जो व्यक्तिगत अनुभव है वो, और फिर दूसरी बात, फिर आपके जो थोड़े से एलिमेंट थे वो सही होते। जैसे कला जो है समाज के लिए की जाती है, व्यक्तिगत स्तर पे नहीं होती है। जो आप बोल रहे हैं ना कि कला समाज में दर्पण देती है, फिर ये सब बाद में आता। कैसे? अब आप बताते कि जो कला होती है, कलाकार जो है अपने कलाकार को रिकॉग्नाइज कौन करता है? सोसाइटी करती है। तब उसका व्यक्तिगत अनुभव जो है शून्य हो जाता। क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत तौर पे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए किसी को शास्त्रीय संगीत सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे जब घर में रहता है तो वो सितार बजाता है, ठीक है। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस के लिए जाता है तो सितार कोई नहीं सुनता, गिटार सुनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कलाकार को रिकॉग्नाइज जो है, तो जो वो प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग वाली बात कर रहे थे ना, वो रॉन्ग में नहीं जाता। फिर होता है कि व्यक्तिगत स्तर पे कलाकार का जो मन है वो तो सितार में रमता है, ठीक है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो गिटार बजाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कलाकार है, ठीक है। मतलब एक अगर कॉलेज में फंक्शन में जाएंगे तो सितार बजाएंगे, कौन सुनेगा? 4 जूते मारेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप गिटार बजाएंगे तो लोग एंजॉय करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कलाकार जो है समाज के लिए होता है, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं होता। और जब कलाकार व्यक्तिगत के लिए नहीं होता तो उसका व्यक्तिगत अनुभव सामने नहीं आता, और उसके व्यक्तिगत अनुभव जो है कला को डिस्टॉर्ट ही करेगा। क्योंकि कला जो है एक समाज की सामूहिक अभिव्यक्ति, आपको ऐसा बोलना चाहिए।
कला जो है व्यक्तिगत अनुभूति, व्यक्तिगत एक्सप्रेशन नहीं है। जब हम ऐसा, क्योंकि ये बोलने का नहीं भाई व्यक्तिगत एक्सप्रेशन ये सब उसको मानेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि कला एक सामूहिक अनुभव है, सामूहिक अभिव्यक्ति है। क्योंकि आप कमरे में बैठकर क्या बजा रहे हैं उसको कोई मतलब ही नहीं है हमें, समझ में आ रहा है। जब आप सामूहिक रूप से उसको प्रदर्शित करेंगे, है ना, तब जाके उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और तब उसको हम मानेंगे कि नहीं कला जो है। फिर उसमें बताएंगे कि व्यक्तिगत अनुभव जो है कैसे खराब होता है, ठीक है। अब जैसे व्यक्तिगत अनुभव, कोई भाई वो रैप वाले आ गए तो सब चिल्लाना ही उनको पसंद है, ठीक है, वो कला को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभव में व्यक्तिगत स्तर पे वो व्यक्ति बात कर रहा है, डुअल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वही चीज़ वो गाने में लेकर आ रहा है, तो कला को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अपना बर्डन अगर क्लियर रखते तो ज़्यादा ठीक था, ठीक है, जो कि नुकसान था। लेकिन इधर से भी और चीज़ें और एक्सप्रेस क्लियर और होनी चाहिए थे, ठीक है। बाकी आपके सवाल अगर कोई हो तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये चरण खत्म समाप्त